सुप्रभातम। आज हम सभी पढ़ रहे हैं व्याकरण में अपठित अवबोधनम। दूसरा नाम इसका अपठित गद्यांशम। गद्यांश का अर्थ है पैराग्राफ, एक छोटा अनुच्छेद जिसे पढ़कर आपको नीचे उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जवाब देने हैं। अवबोधनम का अर्थ भी यही है, अपठित, जो पहले आपने कभी नहीं पढ़ा उसे पढ़ना और फिर उसका अवबोध करना। अवबोध करना का अर्थ है उसका ज्ञान प्राप्त करना और फिर उससे संबंधित कुछ भी आपसे प्रश्नावली पूछी जाए तो उसका हमें जवाब देना। तो यही अपठित अवबोधनम है और यही अपठित गद्यांशम है। इंग्लिश में हम इसे अनसीन पैसेज कहते हैं। सीन पैसेज यानी पठित गद्यांश या पठित अवबोधनम वह होगा जो हमने पहले देख रखा हो, पढ़ रखा हो। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक है, रुचिरा पुस्तक है, उसके आपने जो पाठ पढ़े हैं उन पाठों में से कोई पैराग्राफ दिया जाए और फिर उससे संबंधित प्रश्नोत्तर पूछे जाए तो वो आप पहले पढ़ चुके हो तो वो पठित कहलाएगा। लेकिन अब हम विषय पढ़ रहे हैं अपठित, यानी कुछ ऐसे पैराग्राफ, कुछ ऐसे अनुच्छेद हमारे सामने आएंगे जिनको हमने पहले नहीं पढ़ा, वो पहली बार ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए अपठित है। और फिर उन्हें पढ़कर उनका भावार्थ समझना, अवबोध करना मतलब अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त करना कि उससे संबंधित कुछ भी बीच में से पूछा जाए तो हम उसका जवाब दे सकें। यही वास्तविक अवबोध है, ज्ञान है। तो देखते हैं आज का हम एक अभ्यास हम करते हैं यहाँ पर, और एक अभ्यास आपको स्वयं करना है एज ए होमवर्क। अधोलिखितान गद्यांशान पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो नीचे लिखे गए इस गद्यांश को पढ़कर प्रदान किए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये पहला पैराग्राफ जिसे हम पढ़ रहे हैं। अब साथ ही साथ हम इसका अर्थ करते जाएं ताकि हमें अवबोध होता रहे, इसका भावार्थ हम समझते रहें। क्रोध एव मनुष्यस्य महान रिपुः। क्रोध ही मनुष्य का महान रिपु है। रिपु का अर्थ है शत्रु, महान मतलब बड़ा। मनुष्यस्य, तो मनुष्य शब्द की षष्ठी विभक्ति हुई है, जैसे राम का रामस्य, तो मनुष्य का मनुष्यस्य। तो मनुष्य का कौन बड़ा शत्रु कौन है? क्रोधः, क्रोध यानी गुस्सा, और एव मतलब ही। श्रीमद् भागवत गीतायाम अपि भगवान श्री कृष्णो अकथयत् रजोगुणात् समुद्भव एषः क्रोधः मनुष्यस्य शरीरस्थो महान शत्रुः अस्ति। बड़ी लाइनें, हम इसको छोटा करके अर्थ करते हैं कि श्रीमद् भागवत गीतायाम अपि, अर्थात श्रीमद् भागवत गीता में भी। अब जो महाभारत के दौरान हम सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वह पूरा उपदेश क्या कहलाता है? गीता। पूरा नाम है इसका श्रीमद् भागवत गीता। तो उस श्रीमद् भागवत गीता में अपि मतलब भी, भगवान श्री कृष्ण अकथयत, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? रजोगुणात् समुद्भव एषा क्रोध, कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह क्रोध। अब रजोगुण यानी अब आदमी के जो, मनुष्य के जो 3 गुण माने जाते हैं, रजो, तम और सत। तो ये 3 गुण, सतगुण, रजोगुण और तम गुण। तम गुण सबसे खराब, रजोगुण मध्यम के, बीच के, और सतगुण यानी सबसे महान गुण, अच्छे गुण, इनको विभाजित किया गया है। तो रजोगुण से उत्पन्न होने के कारण एषः क्रोध, यह क्रोध, मनुष्य शरीरस्थौ यानी मनुष्य के शरीर में ही स्थित महान शत्रु अस्ति, सबसे बड़ा शत्रु है। अब शत्रु एक तो ऐसा होता है जो हमारे सामने हो, सामने मतलब हमारे शरीर के बाहर हो, लेकिन हमारे शरीर के भीतर रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। और ये हमने एक सूक्ति में भी पढ़ा है कि क्रोधः शरीरस्थो महान रिपुः, यानी क्रोध शरीर के अंदर स्थित मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो वास्तव में ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? श्रीमद् भागवत गीता में से। यत् क्रोधी गुरुजनों उपदेशम श्रोतुम न शक्नोति। अब देखिए क्रोध की अवस्था में क्या होता है कि यतः, क्योंकि, क्रोधी यानी क्रोधी व्यक्ति गुरुजनोपदेशम यानी गुरुजनों के उपदेश को भी श्रोतुम न शक्नोति, सुन नहीं सकता है। तो श्रोतुम मतलब सुनना, शक्नोति मतलब सकता है। अब न जुड़ा है तो नहीं सकता है। तो क्रोधी व्यक्ति गुरुजन के उपदेश को भी नहीं सुन सकता है। यानी जब गुस्सा आता है, उस गुस्से में, क्रोध के आवेग में व्यक्ति उचित अनुचित भी भूल जाता है। क्रोधः ज्ञान विज्ञान नाशकः भवति। फिर एक और कारण कि क्रोध ज्ञान और विज्ञान का भी नाशक होता है। कैसे? अब क्रोध में हम क्या करेंगे? जरूरी नहीं है सही फैसला ही लें, गलत फैसला भी उठा लेते हैं, और खुद के अंदर अर्जित जो ज्ञान और विज्ञान है
वास्तव में तो हमने उसका अर्जन इसलिए किया है कि उसका हम कुछ कल्याण करें, कुछ भला करें, औरों के वो काम आए। लेकिन क्रोध की अवस्था में हम उस ज्ञान और विज्ञान का अनुचित उपयोग करने लगते हैं, अनुचित फ़ायदा उठाने लगते हैं। तो इस तरह से क्रोध क्या करता है, ज्ञान और विज्ञान का भी नाशक होता है। क्रुद्धः जनः गुरुनपि निंदाति। और क्रुद्ध जन यानी क्रोधी जन, गुस्से वाला व्यक्ति क्या करता है, गुरुनपि निंदति, गुरु की भी निंदा करने लगता है। निंदा मीन्स आलोचना, गुरु जी की भी बुराई करने लगता है। कब, जब वो क्रोध की अवस्था में है। और परिणाम क्या होता है, अपभाषणम करोति। अपभाषण यानी विरुद्ध भाषा का प्रयोग करने लगता है। विरुद्ध भाषा मतलब गलत भाषा, न सुनने योग्य भाषा, यानी आप कह सकते हैं अपशब्दों का प्रयोग, गाली गलौज, तो ऐसी भाषा का भी वो प्रयोग करने लगता है। कब, क्रोध की अवस्था में। तस्मात् वयम क्रोधे आगते सावधानाः भवेम। तस्मात् और इसीलिए या इस कारण से, वयम यानी हम सभी को, क्रोधे आगते क्रोध के आने पर, सावधानाः भवेम सावधान हो जाना चाहिए। अब भवेम विधिलिंग लकार, तो चाहिए लगेगा पीछे, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। कब, क्रोध आने की अवस्था में। यदि क्रोध आगच्छति, यदि क्रोध आ भी जाता है, तदा तब क्या करना चाहिए, तस्मिन्नेव क्षणे मौनम धारणीयम, उस क्षण से ही हमें मौन धारण कर लेना चाहिए। तो तदा मतलब तब, तस्मिन्नेव क्षणे उसी क्षण से, उसी पल से, मौनम धारणीयम, मौन, मौन का अर्थ है शांत, एकदम चुप्पी धारण कर लेनी चाहिए। क्यों, मौनेन मनः शांतम भवति, मौन से मन शांत हो जाता है। और ये सही है कि जब आपको कितना भी अधिक क्रोध आए आपके मन में या दिमाग में, उथल पुथल मच रही है, आंखें बंद करिए 2 मिनट के लिए और शांत मन से सोचिए। शांत मतलब एकदम शांत सरल स्वभाव से सोचिए कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आप पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है, आप सबके लिए अच्छे हैं, हंसते मुख से सोचिए। इस तरह से सोचेंगे तो क्रोध एकदम बैठने लगता है। वाणी अपि नियंत्रिता भवति, और आपकी वाणी भी नियंत्रित हो जाती है। यानी वो वाणी जो अभी कुछ देर पहले आग बरस रही थी, उटपटांग बोल रही थी, वो एकदम नियंत्रित हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। ईदृशे काले शीतलम जलम पीबेत, और ऐसे समय में हमें शीतल जल भी पीना चाहिए। वो भी बड़ा कारक होता है किसमें, क्रोध को शांत करने में। तो क्रोध की अवस्था में सबसे पहले तो मौन धारण करें। मौन धारण करने के बाद आंखें बंद कर लें और मन में 50 तक गिनती गिरें, वो भी धीरे धीरे, फास्ट नहीं। और इस दौरान ये होगा कि आपका मन का जो आवेग है वो धीरे धीरे बैठने लगता है, शांत होने लगता है। और फिर आंखें खोल के आप ठंडा जल पी लीजिए, एकदम शांत। आप कुछ देर पहले जिस बात पर उबल रहे थे, वही बात अब आप ठंडे दिमाग से कहोगे कि नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह से ऐसे समय में शीतल जल भी पीना चाहिए। अब ये पूरा अनुच्छेद पढ़ने के बाद, गद्यांश पढ़ने के बाद, अब हम जान गए हैं कि किस विषय में है, क्रोध के बारे में, कि किस तरह से क्रोध हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है। क्रोध हमारे शरीर के भीतर होता है और ये भीतर रहने वाला हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अब इससे नुकसान भी अगले व्यक्ति को नहीं हो रहा है, हमें ही हो रहा है, क्योंकि बाद में हम ही पछताने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि क्रोध के आवेग में, आवेश में हमने क्या गलत कदम उठा लिया। तो इसलिए ये क्रोध के विषय में दिया गया। अब हम इसे समझ चुके हैं, तो अब हम इससे संबंधित प्रश्न भी बना सकते हैं और उसके उत्तर भी दे सकते हैं। जैसे मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, क्रोध। क्रोध मनुष्य के शरीर में, या क्रोध कहाँ रहता है, तो मनुष्य के शरीर में स्थित रहता है। फिर शरीर में स्थित रहने वाला क्रोध सबसे बड़ा मनुष्य का शत्रु है। यह कहाँ कहा गया है, तो यह श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। श्रीमद् भगवत गीता में यह उक्ति या सुक्ति किसने कही है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कही है। क्रोध की अवस्था में व्यक्ति क्या करता है या क्या नहीं सुन सकता है, तो गुरुजन के उपदेश नहीं सुन सकता है। क्रोध किसका नाशक होता है, तो ज्ञान विज्ञान का नाशक होता है। क्रोधी व्यक्ति किसकी निंदा करने लगता है, तो गुरुजनों की निंदा करने लगता है। वह कैसी भाषा बोलता है, तो अपभाषण करने लगता है। क्रोध आने पर हमें क्या हो जाना चाहिए, तो सावधान हो जाना चाहिए। और क्रोध आने पर हमें क्या धारण कर लेना चाहिए, तो मौन धारण कर लेना चाहिए। तो मन में शांति किससे होती है, तो मौन से शांति हो जाती है। और क्रोध से क्या नियंत्रित हो जाती है, वाणी। और क्रोध की अवस्था में हमें कैसा जल पीना चाहिए, शीतल। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हम स्वयं बना सकते हैं। अगर इन्हीं में से कोई प्रश्न पूछा गया तो हम आसानी से जवाब देंगे। जैसे पहले के 2 प्रश्न हैं, एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में, एक शब्द में ही उत्तर देना है।
पहला है मनुष्यस्य महान रिपुः कः अस्ति, मनुष्य का सबसे बड़ा रिपु अर्थात शत्रु कौन है, तो अभी हमने पढ़ा है क्रोध, तो उत्तर हो गया क्रोधः। दूसरा पूछा है केन मनः शांत भवति, यानी मन किससे शांत होता है, ये भी अभी हमने पढ़ा, तो आएगा मौनेन, मौन से मन शांत होता है। ये तो एक पद में हो गए। अब पूछा गया है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूरे वाक्य में हमें उत्तर देना है, यानी पूरे एक वाक्य में। तो पहला पूछा गया है क्रुद्धः जनः कान अपि निंदति, यानी क्रोधी जन, क्रोधित व्यक्ति किसकी निंदा करने लगता है, तो अभी हमने पढ़ा है गुरुजनों की, तो पूरा उत्तर लिखेंगे क्रुद्धः जनः गुरुन् अपि निंदति। अब इसका उत्तर लिखते समय प्रश्न में से केवल जो कान है, प्रश्नवाचक शब्द कान, उसे हटाएंगे, उसकी जगह गुरुन् लिखना है बस। बाकी एज इट इज़ पूरा वाक्य क्रुद्धः जनः कान की जगह गुरुन्, फिर अपि निंदति, हो गया ये पूरे वाक्य में उत्तर। दूसरा पूछा गया वयम क्रोधे आगते कीदृशा भवेम, यानी हम सभी को क्रोध आ जाने पर क्या करना चाहिए या कैसे हो जाना चाहिए, तो सावधान हो जाना चाहिए, अभी हमने पढ़ा है ये भी। तो कीदृशा की जगह सावधानाः, पूरा वाक्य प्रश्न वाला लिखना है, केवल कीदृशा हटेगा, उसकी जगह जोड़ना है हमें सावधानाः। तो वयम क्रोधे आगते कीदृशा की जगह सावधानाः भवेम, हमें क्रोध आने पर सावधान हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने अच्छी तरह से गद्यांश पढ़ा, उसका भावार्थ किया। अब उनमें से कुछ भी प्रश्न पूछा हम तैयार हैं एकदम उत्तर देने के लिए, चाहे एक पद में हो चाहे पूर्ण वाक्य में हो। अब अभ्यास के लिए भी आपको एक अनुच्छेद दिया जा रहा है, एक पैराग्राफ दिया जा रहा है, जिसका अभ्यास यानी इसके प्रश्नोत्तर आप स्वयं करेंगे। इसका अर्थ मैं आपकी सहायता के लिए कर देता हूँ और आप स्वयं भी इसका अर्थ करें। केरल प्रदेशे एकः स्वर्ग नाम ग्रामः अस्ति, केरल प्रदेश में एक स्वर्ग नाम का गांव है, तो ग्रामः का अर्थ है गांव, अस्ति मतलब है। केरल आप जानते हो साउथ में आया हुआ एक अपना स्टेट है केरल प्रदेश, तो वहाँ एक गांव है, गांव का नाम है स्वर्ग। एवं प्रतिगमनम सरलम न अस्ति, एवं प्रति यानी इसके प्रति यानी इसकी ओर, गमनम यानी जाना, सरलम न अस्ति सरल नहीं है, यानी इस गांव की ओर जाना सरल नहीं है। अब क्यों नहीं है? परंतु तत्र गत्वा जनाः आनंदम अनुभवन्ति, परंतु तत्र गत्वा वहाँ जाकर, जनाः यानी लोग, आनंदम अनुभवन्ति बड़ा ही आनंद अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। अब हालांकि पहुँचना बड़ा कठिन है, दिया हुआ है पहले वाक्य में कि पहुँचना सरल नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति वहाँ पहुँच जाए तो वहाँ बड़ा आनंद अनुभव होता है, बड़ा आनंद मिलता है, ऐसा ये गांव है। अब क्यों कठिन है? या तो ऊंचाइयों पर आया हुआ है, पहाड़ी एरिया में, या जंगलों के बीच में, या समुद्र के बीच में, जो यहाँ स्पष्ट दिया नहीं गया है। केवल इतना ही कहा गया है कि जाना सरल नहीं है। अत्र एक जलाशय अस्ति, यहाँ पर एक जलाशय भी है। जलाशय मतलब एक तालाब। कहाँ पर? स्वर्ग नामक गांव में। अत्र यानी यहाँ पर एक तालाब है। यत्र कदापि जलाभाव न भवति, और जहाँ कभी भी जल का अभाव नहीं होता है। तो यत्र मतलब जहाँ, कदापि यानी कभी भी, जलाभाव यानी जल का अभाव अर्थात जल की कमी, न भवति नहीं होती है, यानी बड़ा विचित्र है, या कह सकते हैं चमत्कारिक तालाब है कि कभी भी वहाँ जल कम नहीं होता। किंचित दूरे, कुछ दूरी पर, बेंद्रे तीर्थे, एक बेंद्रे नामक तीर्थ है, उष्ण जलस्य तड़ाग अस्ति, वहाँ पर उष्ण जल का तड़ाग है। उष्ण मतलब गर्म पानी, गर्म पानी का तड़ाग। तड़ाग का अर्थ भी है तालाब, तो जलाशय का अर्थ भी तालाब है और तड़ाग का अर्थ भी तालाब। तो बेंद्रे तीर्थ में एक गर्म पानी का तालाब है। यत्र स्नात्वा चर्म रोग नश्यति, और यत्र जहाँ पर स्नात्वा यानी स्नान करके, चर्म रोग नश्यति यानी चमड़ी के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो ऐसा विचित्र तालाब है। कैसा? अब वहाँ देखो दो तालाबों की विशेषता आ गई है। कैसे? एक तो आ गया स्वर्ग नामक गांव है ही, वहाँ एक तालाब तो ऐसा है जहाँ कभी जल कम नहीं होता, पानी कम नहीं होता। दूसरा तालाब है एक जो बेंद्रे तीर्थ के पास है, वहाँ गर्म पानी का तालाब है, और उस गर्म पानी की विशेषता ये है कि वहाँ स्नान करने से जो हमारी स्किन डिजीज़ है, चर्म रोग, वो दूर हो जाते हैं। अब कैसे भी हो, चाहे खुजली, दाग धब्बे या और भी कुछ रैशेज़ वगैरह, सब कुछ वहाँ नष्ट हो जाता है। अब यहाँ 4 पंक्तियों में हमने इस पैराग्राफ को, इस गद्यांश को पढ़ लिया है। अब हमें समझ में आ गया ये केरल प्रदेश में एक स्वर्ग नामक ग्राम की बात है।
वहाँ 2 तालाबों की विशेषता बताइए। एक तालाब की विशेषता है पानी कम नहीं होता है, दूसरे तालाब की विशेषता है उसका पानी गर्म है जिसमें स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। फिर एक बेंद्रे तीर्थ भी आया है उसका जिक्र। और गांव में जाना सरल नहीं है लेकिन वहाँ जाने पर आनंद अनुभव होता है। इस तरह से अब यहाँ हम कोई भी प्रश्न बना सकते हैं कि केरल प्रदेश में स्थित गांव का नाम क्या है, तो स्वर्ग है। गर्म पानी का जो तालाब है वह किसके नज़दीक है, तो बेंद्रे तीर्थ के नज़दीक है। वहाँ कौन से रोग नष्ट होते हैं, तो चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। फिर कहाँ का या जलाशय की विशेषता क्या है, तो जलाभाव न भवती, यानी वहाँ कभी पानी कम नहीं होता। अब देखें कि ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं तो एक पदेन उत्तरत, पहले के 2 प्रश्न में एक पद एक शब्द में ही उत्तर देना है। स्वर्ग नाम ग्राम कुत्र अस्ति, तो पहला प्रश्न पूछा है स्वर्ग नामक गांव कहाँ है। अब पहली पंक्ति है पैराग्राफ में, स्पष्ट उत्तर मिल रहा है, आपने अर्थ भी कर लिया है, समझ लिया है, आप स्वयं उत्तर देंगे। जना तत्र गत्वा किम अनुभवन्ति, दूसरा प्रश्न है जना यानी लोग वहाँ जाकर कैसा अनुभव करते हैं। अब ये भी हमने पढ़ा है, अभी इसका अर्थ भी कर लिया है, आप लिख सकते हो आसानी से। दूसरे में पूछा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी 2 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें आपको पूरा वाक्य लिखना है। उष्ण जलस्य तडागस्य किम विशेषता अस्ति, उष्ण जल के तालाब की यानी गर्म पानी के तालाब की क्या विशेषता है। अभी हमने पढ़ा है लास्ट में क्या विशेषता है, तो आप लिख सकते हो उष्ण जलस्य तडागस्य, किम की जगह आंसर आ जाएगा और विशेषता अस्ति। दूसरा पूछा बेंद्रे तीर्थे कस्य तडाग अस्ति, बेंद्रे तीर्थ में कौन सा तालाब है। अब ये भी अभी पढ़ा है, ये किसका तालाब है, तो ऊपर वाली लाइन में लगभग उत्तर भी आ रहा है उसका, तो आप दे सकते हो इसका भी आंसर, कस्य की जगह वो शब्द आएगा, बाकी एज इट इज़ पूरा प्रश्न। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये अपठित अवबोधनम या अपठित गद्यांश आज का जो हमने ये लिया है चैप्टर समझ में आसानी से आया होगा। और इसके अधिक प्रयास के लिए आप घर पे बैठे इसका अभ्यास करें और साथ ही दिए गए इस दूसरे वाले गद्यांश को पढ़कर अच्छी तरह से इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने का प्रयास करें। धन्यवाद।